तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखने वाले हैं आपकी बोर्ड पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का सेट डी। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है हमारा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। प्यारे विद्यार्थियों, आप जैसा कि यहाँ से इसको देख पा रहे हो, आज हम पूरा का पूरा प्री बोर्ड अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 12 का आपका सेट डी देखेंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपके पेपर में आपसे पूछा गया है और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे तैयार कर लेना है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस क्वेश्चन पेपर को आप लोग पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाएं। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, इसके लिए समय दिया जाएगा 3 घंटे का और पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपसे पहला नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। सही विकल्प आपसे 1 गुणा 6 अंकों में पूछे जाएंगे। तो चलेगा, हम जल्दी से एक एक सही विकल्प को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसे लिया गया है निशा निमंत्रण से, ये इसका सा नंबर का उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रस को रसराज कहा गया है। देखिएगा श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। इसी के अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जेठोत का अर्थ है। तो देखिएगा जेठोत का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ से आपको लिख लेना है जेठ का पुत्र। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंगार उगलना का अर्थ है। देखिएगा चौथे नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, अंगार उगलने का क्या अर्थ होता है, तो यहाँ से आप लोगों को इसको नोट कर लेना है कठोर वचन कहना। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ का हिंदी अनुवाद किसने किया। देखिएगा 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से आपको लिख लेना है केशव प्रथम वीर ने इसका हिंदी अनुवाद किया था, केशव प्रथम वीर ने। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, भारत में पहला छापाखाना खुला। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहला छापाखाना जो था ये 1556 में खुला था। इस प्रकार से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लेंगे। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने। तो देखिएगा इसमें इसका उत्तर क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपको लिख लेना है चिड़िया। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, भक्तिकाल को हिंदी पद्य साहित्य का माना जाता है। क्या माना जाता है, तो यहाँ से आपको लिख लेना है स्वर्ण युग इसे माना जाता है। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, काव्य की आत्मा को कहा जाता है। काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, तो यहाँ से आपको लिख लेना है रस को। देखिएगा काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, रस को। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, मेला आंचल उपन्यास के लेखक है। मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है, तो यहाँ से आप लोगों को इसको नोट कर लेना है फणीश्वर नाथ रेणु। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है। देखिएगा वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है संकेतवाचक, विधिवाचक या प्रश्नवाचक वाक्यों में। तो देखिएगा 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, इसमें से आपको लिख लेना है विधिवाचक वाक्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यशोधर बाबू मूल रूप से के रहने वाले थे। यशोधर बाबू मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे, ये कुमाऊं गांव के रहने वाले थे। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपादक के नाम पत्र स्तंभ को प्रतिबिंबित करता है। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन लिखा है, इसका उत्तर आपका आ जाएगा ये जनमत को प्रतिबिंबित करता है। उसी के अलावा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपसे जोड़ी का मिलान पूछा गया है। चलेगा, हम जल्दी से जोड़ी के मिलान को भी पूरा कर लेते हैं। तो देखिएगा जोड़ी का मिलान किस प्रकार से आपको कर लेना है, बादल राग इसकी जोड़ी का मिलान निराला से कर लेना है। वर्ण के बोलने में लगा समय, तो देखिएगा वर्ण के बोलने में जो समय लगता है इसको कहते हैं मात्रा। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, पहलवान की ढोलक, पहलवान की ढोलक का मिलान आपको कर लेना है फणीश्वर नाथ रेणु से। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, प्रश्नबोधक निपात शब्द, 4 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको लिख लेना है क्या कब। तो प्रश्नबोधक निपात शब्द क्या हो जाएंगे, क्या कब। और अतीत में दबे पाँव, अतीत में दबे पाँव जो है ओम थानवी की रचना है, तो इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर लें आप लोग। और उसी के अलावा अगला प्ले विद द कार्ड, तो इसकी जोड़ी का मिलान आपको इससे कर लेना है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ी के मिलान को अच्छे से देख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है,
विप्लव का वीर किसे कहा गया है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, विप्लव का वीर किसको कहा गया है? बादल को। यहाँ से आपको लिख लेना है विप्लव का वीर कौन है? बादल है। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ माना जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो देखिएगा ऐसी जगह पर व्यतिरेक अलंकार होता है। यहाँ से आप लोग लिख लेंगे कौन सा? व्यतिरेक अलंकार इस जगह पर होता है। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को क्या लिखा है? हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ से आपको लिख लेना है हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। भारतेंदु हरीशचंद्र यहाँ से आपको लिख लेना है। उसी के अलावा प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख लेना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता माना जाता है। अंबेडकर। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है? 5 नंबर का क्वेश्चन, पुनरुक्ति शब्द युग्म के 2 उदाहरण लिखिए। 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें से आपको लिख लेना है पुनरुक्ति शब्द युग्म, जैसे कि एक तो बार बार आपको लिख लेना है, क्या लिख लेना है? जैसे कि बार और बार। उसी के अलावा और अगर देखें दूसरा शब्द युग्म तो आप लोगों को लिख लेना है क्या क्या? पात पात, डाल डाल लिख लेना है, डाल और डाल या पात पात, इस प्रकार से आप लोगों को ये लिख लेना। अगला देखते हैं और देखिएगा ये जो क्वेश्चन लिखा है, मोहनजोदड़ो नगर कितने हज़ार साल पुराना है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मोहनजोदड़ो नगर जो है लगभग 5000 साल पुराना है। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? तो देखिएगा चौथा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है, चौथा स्तंभ यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, सत्य असत्य बताइए। सत्य असत्य किस प्रकार से आपको बता देने हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, अकिया हरि कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये तो आपका असत्य हो जाएगा। अकिया हरि दर्शन की प्यासी में वियोग श्रृंगार रस है, तो देखिएगा ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कृदंत का अर्थ प्रसन्न होना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा है ये पूरी तरह से आपका असत्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है। चौथे नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को 2 बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। देखिएगा 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और उसी के अलावा 6ठे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं तो देखिएगा चौथे नंबर का क्वेश्चन भी सत्य है, 5वां भी सत्य है। 6ठे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और उसी के अलावा आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद में आप आगे देख सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना का नाम बताना है। इसने सुरा से क्या आशय है? उषा का जादू क्या है और क्यों टूट जाता है? प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की 2 विशेषता आपको बतानी है। और उसी के अलावा विरोधाभास अलंकार की परिभाषा, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा, निबंध गद्य की कसौटी क्यों कहते हैं। इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से इसको टोटली देख लेंगे। पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर जो परीक्षा में पूछा जाएगा वो इसी प्रकार का आपसे पूछा जाएगा जैसा कि मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थी आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसको पूरा जरूर देख लें। टोटली इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। 20, 21, 22, 23 सभी क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से नोट कर लें। और क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे इस प्रकार के पूछा जाएगा, विद्यालय के बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु आवेदन लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 23 इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो पूरा का पूरा मैंने यहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन बता दिया है। तो देखिएगा अभी हमने 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लिया है। बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों इसका फुल वीडियो सॉल्यूशन भी आ जाएगा, तब तक के लिए थोड़ा इंतजार जरूर करें। इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।